डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस की परिभाषा पढ़ा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव का फॉर्मूला जाना और साथ ही साथ बाई फर्स्ट प्रिंसिपल साइन एक्स का डीसी ज्ञात किया। अब हम लोग कॉस एक्स और टैन एक्स का डीसी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम कॉस एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, हम फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं। जैसा कि मैंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के परिभाषा में बताया था कि x में ए स्मॉल इंक्रीमेंट, ए स्मॉल चेंज डेल x होता है। तो अब हम यहाँ x में डेल x ऐड करेंगे। एफ एक्स प्लस डेल x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल x, इक्वेशन 2। मैंने डिफिनीशन में बताया था वी नो डेट dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के परिभाषा में हम पिछले वीडियो में ये सूत्र जान चुके हैं। अब हम इस फॉर्मूला में एफ एक्स प्लस डेल एक्स का और एफ एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 और 1 से पुट करेंगे। इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू है कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू है कॉस एक्स होल अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर त्रिकोणमिति के एक फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी पर आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ सी के जगह एक्स प्लस डेल एक्स और डी के जगह एक्स। 2 साइन सी के जगह है एक्स प्लस डेल एक्स, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन 2 और होल अपॉन डेल एक्स। यहां मैंने एक्स एक्स को कैंसिल कर दिया। अब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन एक्स और एक्स को ऐड कर दिया 2x प्लस डेल एक्स। इस 2 का हम पार्टीशन कर देते हैं अपॉन 2 और साथ ही साथ इसे ब्रैकेट में भी बंद कर देते हैं। यहाँ 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया। साइन माइनस डेल एक्स बाई 2 होल अपॉन डेल एक्स। अब हम इस फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 उस फॉर्म में लाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 टू साइन x प्लस डेल x अपॉन 2। साइन x के जगह यहाँ पर माइनस डेल x अपॉन 2 है, तो हमें फॉर्मूला पर लाने के लिए माइनस डेल एक्स अपॉन 2 से डिवाइड भी करना होगा और मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि वैल्यू में किसी तरह का डिफरेंस ना हो।
साइन माइनस डेल एक्स बाई टू माइनस डेल एक्स बाई टू मल्टीप्लीकेशन माइनस डेल एक्स बाई टू और होल अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू। अब ये आपका फॉर्मूला पर हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यहां मैंने 1 लिख दिया माइनस डेल एक्स बाई टू और होल अपॉन डेल एक्स। यहां डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि जब लिमिटिंग वैल्यू डेल एक्स का वैल्यू 0 रखा जाता है तो ये आपका लिमिट जो है आउट हो जाता है। तो अब हम डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और हमारा लिमिट जो है आउट हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू हो गया 0 इंटू -1 या माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो अब हम याद रखेंगे कि कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है। इसे मैथमेटिकल हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी अब हम tan x का डीसी यानी अवकलज या अवकल गुणांक बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्ञात करेंगे। लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू tan x। जैसा कि हमने बताया कि x में ए स्मॉल इंक्रीमेंट ए स्मॉल चेंजिंग डेल एक्स होता है, तो अब हम x में दोनों तरफ डेल एक्स ऐड करेंगे। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस डेल एक्स। इक्वेशन 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की परिभाषा से we know that dy upon dx is equal to limit del x tends to 0 f x plus del x minus fx upon del x। ये सूत्र हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के पहले वीडियो में जान चुके हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू है tan एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू है tan एक्स और होल अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब मैं यहाँ tan को साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह जो है x प्लस डेल एक्स है। साइन x प्लस डेल एक्स बटा कॉस x प्लस डेल एक्स माइनस tan को भी हम कन्वर्ट करेंगे साइन x अपॉन कॉस x होल अपॉन डेल x। अब ये फ्रैक्शन का घटाव हो गया। लिमिट डेल x टेंस टू 0 एलसीएम हो गया कॉस x प्लस डेल x इंटू कॉस x। जैसा कि फ्रैक्शन के घटाव में हम लोग ये डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करते हैं, तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बच गया साइन x प्लस
डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स से डिवाइड किए तो कट गया, तो बच गया कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स और होल अपॉन डेल एक्स। अगर हम x प्लस डेल एक्स को a मान लें और x को b मान लें तो ये त्रिकोणमिति के एक फॉर्मूला पर फिट हो जाता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यानी साइन a माइनस b के फॉर्म पर यह आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये पूरा फॉर्मूला जो है साइन a माइनस बी के फॉर्म पर होता है। साइन a की जगह है x प्लस डेल एक्स और b की जगह है x, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन डेल एक्स। यहाँ माइनस एक्स को प्लस एक्स से हमने कैंसिल कर दिया। जैसा कि हमने लिमिट का एक सूत्र बताया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। उसी सूत्र पर लाने के लिए हमें यहाँ डेल एक्स से डिवाइड करना होगा और डेल एक्स से मल्टीप्लाई भी करना होगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स से हम यहाँ डिवाइड कर दिए और साथ ही साथ डेल एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिए अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 इंटू डेल एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स जो है कैंसिल हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि जब लिमिटिंग वैल्यू डेल एक्स का वैल्यू 0 रखा जाता है तो लिमिट जो है आउट हो जाता है। तो अब हम डेल एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू हो गया 0 इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसे याद रखेंगे, tan x का dc सेक स्क्वायर होता है। हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स।